हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की बहुत ही उपयोगी और बहुत ही ख़ास टिप्स है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, रोज़ के कामों में आसान होगी। जो कि रोज़ के जो काम हैं वो उसी को आसान करने के लिए मैं ऐसे टिप्स लेके आई जिसकी वजह से आपके काम भी आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो चलिए, सबसे पहली जो टिप्स है, जब भी हम इस तरीके से अगर साड़ी रखते हैं तो होता क्या है ना, अलमीरा पूरी भर जाती है। जैसे कि मेरी अलमीरा आप देख सकते हैं, पूरी अलमीरा के अंदर भर गए हैं कपड़े, बिल्कुल भी रखने के लिए जगह नहीं है। तो अलमीरा मेरे पास एक है, तो कपड़े रखने के लिए हमेशा ही मुझे परेशानी होती है। तो होता क्या है ना, इस तरीके की बैंगल जो होती है हमारे घर में बहुत सारी पड़ी होती है। जैसे कि बेकार जो बैंगल्स होती है उसी की मदद से आप बहुत सारी साड़ियों को यहाँ पे साइड में हैंग करके रख सकते हैं। तो चलिए, करना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्हें हैंग करना है। मुझे जो जो भी साड़ियाँ हैं मेरी, उनको सभी को, और इस तरीके से पहले एक हैंगिंग लगाया है जो साड़ी हैंग किया हुआ है। और उसके बाद में मैंने एक बैंगल्स जो थी ना, उसको इस तरीके से, जो पुरानी बैंगल्स है उनको इस तरीके से डाल दिया है। उसके बाद में इस बैंगल्स के अंदर हम दूसरे जो साड़ी है उसको हम हैंग करेंगे, देख सकते हैं। तो इससे हमारी साड़ियाँ भी नहीं बिखरती है और कम जगह में बहुत सारी साड़ियाँ जो है हैंग कर सकते हैं आप। यानी कि इसमें अलमीरा में आपकी बहुत ज़्यादा जगह हो जाएगी कपड़े रखने के लिए। तो इस तरीके से मैं जो साड़ियाँ थी इसको मैंने, जो अलमीरा का जो दरवाज़ा होता है ना, उस साइड में मैंने हैंग किया है। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बैंगल्स नहीं है तो आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। अगर बैंगल्स होगी तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि चूड़ियाँ जो होती है ना हमारे पास होती है, तो उनका भी आप यूज करके आपका काम आसान कर सकते हैं। तो ढेर सारी साड़ियों को आप इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, मैं सारी साड़ियों को हैंग किया है। बिल्कुल भी जो है मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है और इस तरीके से मैं हैंग करके रख देती हूँ। उसके लिए मैं पहले देखिए, जो एक चूड़ी लगाई है उसको मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे की साइड में मैंने उसको हैंग किया है। उसके बाद में मैं पीछे इसको ना, जो साड़ियाँ हैंग हुई है ना, इसके पीछे में एक हैंगिंग लगाई है इस तरीके से। तो देख सकते हैं, इस तरीके से हैंगिंग लगाया ताकि जो पीछे की जो जगह है वो भी वेस्ट ना हो और इस तरीके से कपड़े हैंग हो जाए। तो सारी साड़ी इसके अंदर आ गई है बहुत ही आसानी से। आप भी इस तरीके से साड़ियों को हैंग करके रख सकते हैं। अगर आपके पास अलमीरा के अंदर जगह नहीं है तो आप जो दरवाज़ा होता है उसके पीछे एक खिल्ला लगा के आप इस तरीके से बहुत सारी साड़ियों को हैंग करके रख सकते हैं। आई होप ये वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अब मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरी जो साड़ियाँ हैं सारी आ गई और दरवाज़ा भी आसानी से बंद हो जाता है। जो कुछ कपड़े हैं वो देखिए, यहाँ पे मेरे जो अलमीरा खाली हो गई, नीचे मैंने कपड़े और भी रखे हैं और कुछ साड़ियाँ हैं जो कि मैं ऊपर की साइड में हैंग कर दी है। तो इस तरीके से देखिए, बहुत सारी जगह भी बच गई और कुछ खरीदना भी नहीं पड़ा और कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो इस तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं। आई होप ये वाला टिप्स आपको पसंद आया होगा। चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर। अगली जो टिप्स है, यहाँ पे देखिए मैंने ताला लिया है, जो कि हमारे घर में होते हैं और ताला भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि घर में दरवाजे होते हैं, सभी के वहाँ पे ताले लगे हुए होते हैं और चाबियाँ भी बहुत सारी होती है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा ही आती है कि कहीं हम बाहर जाते हैं, आने की टाइम या फिर जाने की टाइम ये होता है कि कौन सी चाबी जो है कौन से ताला की है। तो इस तरीके से पहचानने में तकलीफ़ होती है। तो होता क्या है ना, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी ताला खोलने जाते हैं तो कौन सी चाबी कौन से ताले की है किसी को नहीं पता होता है और सारी चाबियों को हमें लगा के देखना पड़ता है कि फिर हमें पता चलता है कि ये वाली जो चाबी है इस ताले की है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी टिप्स बताऊँगी जिसका मदद से आपका काम जो है आसान हो जाएगा। तो आपको ले लेनी है बिंदी, जो कि हम लेडीज़ के पास हमेशा ही होती है। तो बिंदी हमारे घर में पड़ी होती है, उनका आप यूज करके आपका काम आसान कर सकते हैं। जैसी बिंदी आपको ताले के ऊपर लगानी है वैसी ही सेम बिंदी आपको चाबी के ऊपर लगानी है। जैसे कि जो बिंदी आप ताले के ऊपर लगा रहे हैं वही सेम बिंदी आपको चाबी के ऊपर लगानी है। तो जितने भी ताले और चाबी हैं उनके ऊपर आप कलर वाली बिंदी को आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ताले के ऊपर लगा दी है रेड कलर की बिंदी और इसकी चाबी कौन सी है उसके ऊपर ये मैंने लगा दी है रेड कलर की। तो हमें पता होगा कि जो रेड कलर की जो बिंदी लगी हुई है वो इस ताले की है। इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा और आपको जो है ना चाबी को बार बार ढूंढना भी नहीं पड़ता है। नहीं तो क्या होता है ना, बाहर जाते या आते टाइम हमें हमेशा ही परेशानी होती है।
आई होप ये वाली टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर। अगली जो टिप्स है, यहाँ पे देखिए मैंने दूध लिया है। जब भी हम दूध को गर्म करते हैं तो होता क्या है ना, जब बच्चों को दूध देते हैं सुबह, बच्चों की स्कूल होती हैं, कई बार छोटे बच्चे भी होते हैं, उनके लिए दूध तो गर्म कर लेते हैं लेकिन इसको ठंडा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप चुटकियों में जो है दूध को ठंडा कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको कोई भी एक बर्तन के अंदर ना पानी ले लेना है, ठंडा पानी लेना है आपको। और इस तरीके से ठंडा पानी, फ्रिज का पानी रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। इस तरीके से ठंडा पानी ले लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने दूध गर्म किया है वो ही पतीला, जो भी आप जिसके अंदर दूध रखा है ना, उसको आप इस तरीके से इसके अंदर जो है रख दीजिए। इसको 2 सेकंड या 5 मिनट भी नहीं रखना पड़ेगा आपको, बहुत ही आसानी से जो है दूध ठंडा हो जाता है। और इस तरीके से ठंडा करके आप बच्चों को दे सकते हैं। आपको जो है ज़्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, नहीं तो क्या इसको ठंडे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। दूसरी जो टिप्स है, यहाँ पे मैं आपको इलायची डाल के दिखा देती हूँ। जब आपका दूध जो है ना बहुत जल्दी फट जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप क्या कीजिए, इलायची को ले लेना है और इलायची को दूध के अंदर डाल के रख देना है। इलायची जो होती है ठंडी होती है, उसकी वजह से दूध जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इलायची को डाल दीजिए इस तरीके से और उसको चम्मच से हिला के आप रख दीजिए, तो दूध जो है ज़्यादा टाइम चलता है और ख़राब भी जल्दी नहीं होता है। तो इस टिप्स को आप इससे यूज कर सकते हैं। आई होप ये वाली टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर। अगली जो टिप्स है, देखिए धागा जो डालना बहुत मुश्किल वाला काम होता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसकी मदद से आपको ज़्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप सुई के अंदर जो है धागा डाल सकते हैं। कितनी भी बारीक सुई क्यों ना हो, फिर भी आप बहुत ही आसानी से धागे को डाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से जो पानी लेना है कटोरी के अंदर, और उसके बाद में आटा लेना है और इस तरीके से आटा पहला में दोनों उंगली के बीच में पानी लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद में आटा लगाना है और इस तरीके से इस धागे के ऊपर आपको लगा देना है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है आप सुई के अंदर धागा डाल दीजिए। बहुत ही आसानी से धागा जो है चला जाता है, बिल्कुल भी जो है मेहनत करनी नहीं पड़ती है और बहुत ही आसानी से आप धागे को, कितनी भी बारीक सुई हो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ना डबल जो है डाल के दिखा रही हूँ आपको। मेरे पास बहुत ही बारीक सुई है और इस तरीके से डबल मैंने धागा डाला है। इस तरीके से आप भी इस तरीके से धागे को डाल सकते हैं आटे की मदद से। आई होप आपको सारी टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खास और उपयोगी टिप्स